हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के काल विभाजन के ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ। तो आज इसके नामकरण के ऊपर हम बात करेंगे कि इसका नामकरण जो है किस आधार पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है। और अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इस पर जो है 1 से 2 प्रश्न जो है ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ज़रूर करिए। चलिए पढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को लेकर जैसे अगर बात की जाए तो विद्वानों के मत क्या है, अलग अलग रहे हैं, मतभेद रहा है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो साहित्यिक प्रवृत्तियों का जो आधार है वो सबका अलग अलग है, तो इसलिए जो है इसके काल विभाजन और नामकरण में जो है सभी का मत एक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो काल विभाजन किसी विद्वान द्वारा स्वीकारा गया है कि इनमें से किसका स्वीकारा गया है, तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इनके द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन, लेकिन इनके द्वारा भी जो आदि काल का नाम दिया गया है वीर गाथा काल, इसके संबंध में भी नामकरण के संबंध में विवाद है। और इसलिए जो है सभी के द्वारा द्विवेदी जी का नामकरण आदि काल जो है इसको स्वीकारा गया है। तो इस तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रखा गया हिंदी साहित्य के नामकरण को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इन्होंने बाकी कालखंडों के नाम को तो शुक्ल जी कृत नामकरण को ही आधार बनाकर रखा है, लेकिन जो वीर गाथा काल है उसको उन्होंने द्विवेदी जी ने आदि काल नाम रखा है। तो देखिए, बाकी सब तो शुक्ल जी के द्वारा जो नाम दिया गया है वही स्वीकार किया गया है, केवल जो वीर गाथा काल शुक्ल जी ने दिया है वो नहीं स्वीकारा गया है, उस पर विवाद है और उसकी जगह द्विवेदी जी का आदि काल को सर्वमान्यता मिली है। तो यहाँ पर जो नामकरण का आधार है वो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी, भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल 1850 से अब तक का समय। फिर इसके बाद जो आधुनिक काल अलग अलग भागों में बांटा गया है वो है पुनर्जागरण काल, यानी कि भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक। फिर जागरण सुधार काल यानी कि द्विवेदी काल 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक। फिर इसके बाद छायावाद काल 1920 से लेके 1936 ईस्वी तक। फिर बात की जाए तो प्रगतिवाद, इसका समय है 1936 से लेके 1943 तक। फिर प्रयोगवाद काल 1943 से लेके 1953 तक। फिर नवलेखन काल 1953 से लेके अब तक का जो समय है। तो ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वो हो गया। अब बात करते हैं इसके किस प्रकार से जो है इसको विभाजित किया गया है। तो देखिए, आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल, और रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक काल यानी कि गद्यकाल। तो कुछ इस प्रकार से हमने 4 भागों में जो है इसको विभाजित किया है। चलिए अब बात करते हैं आदिकाल के नामकरण की। यहाँ मैं संक्षिप्त रूप में ही आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आपका एक रिमाइंड होएगा, क्योंकि आप सभी ने ये बहुत बार पढ़ चुका है और आपको लगेगा कि मैं आपको बोर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बिल्कुल भी बोर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जो मेन टॉपिक है वही आपको बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो समय सीमा थी आदिकाल के वो मैंने आप सभी को बता दी। अब बात करते हैं नामकरण की। तो सबसे पहला वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे देख सकते हैं राम जी क्या थे, वीर थे। सिद्ध सामंत काल, पंडित राहुल सांकृत्यायन। संधि काल एवं चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बीज वपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु। अपभ्रंश काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। देखिए, आपने अगर इसको पढ़ लिया तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के, क्योंकि 2 नंबर पे एक प्रश्न जरूर आता है। यहाँ पे 2 भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जरूर जाते हैं। संक्रमण काल, हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे। अंधकाल या बाल्यावस्था काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चारण काल, गिरसन। आदि काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रारंभिक काल या फिर शून्य काल, गणपति चंद्र गुप्त। अंधकार काल, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। पुरानी हिंदी का काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उद्भव काल, वासुदेव सिंह। अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग रामचंद्र शुक्ल। वीर काल अपभ्रंश का, ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उद्भव बच्चन सिंह। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। वीर प्रशस्ति युग, ये कहने वाले हैं विजयेंद्र स्नातक। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। आविर्भाव काल डॉक्टर शैलेश जैदी। अब बात करें अगर कि ये तो था आदिकाल के नामकरण की। अब बात करते हैं भक्ति काल के नामकरण की। तो देखिए भक्ति काल का जो नामकरण है इसके पीछे विवाद तो नहीं है, लेकिन देखिए अब इसका नाम भक्ति काल क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें भक्ति साहित्य भक्ति भावना की जो प्रधानता थी इसके कारण इसका नाम भक्ति काल रखा गया है। और इसमें कवियों की बात करें तो कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास जैसे कवि जो है इस काल में हुए हैं। तो इसमें जो है इनकी भक्ति भावना के आधार पर इसका नाम जो है भक्ति काल रखा गया है। और सर्वाधिक साहित्य भक्ति काल में ही रचा गया है, इसलिए इसको जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। भक्ति काल के संबंध में कोई विवाद नहीं है। भक्ति काल नाम जो है सभी ने स्वीकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के साहित्य को निर्गुण और सगुण दो भागों में जो है विभाजित किया है और इनके भी दो दो भेद आगे किए गए हैं। तो सबसे पहले है निर्गुण भक्ति शाखा। इसके अंतर्गत आप ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा के बारे में पढ़ती हैं। फिर आगे सगुण भक्ति शाखा, जिसके अंतर्गत रामाश्रय और कृष्णाश्रय शाखा के बारे में आप पढ़ते हैं। ज्ञानाश्रय जिसमें कि आपको संत कबीर जो है इसके मुख्य हैं। निर्गुण भक्ति शाखा प्रेमाश्रय जिसमें आपको सूफी काव्य जो है देखने को मिलता है। रामाश्रय जिसमें आप तुलसीदास को पढ़ते हैं। कृष्णाश्रय जिसमें आप सूरदास को पढ़ते हैं। तो ये था काल विभाजन जो है इसका, मतलब किस प्रकार से शुक्ल जी ने जो है भक्ति काल को अलग अलग जो है नाम दिया है। फिर आगे अगर बात करें तो देखिए निर्गुण भक्ति शाखों को 3 विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं, यानी निर्गुण भक्ति शाखा भी अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने इसको निर्गुण भक्ति शाखा कहा है। वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है। और बात करें राम कुमार वर्मा की तो इन्होंने संत काव्य परंपरा इसको नाम दिया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं सूफी काव्य धारा का नामकरण की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रेमाश्रय शाखा कहा है। विजय देव नारायण शाही ने इसको सूफी काव्य धारा कहा है। राम कुमार वर्मा ने इसको प्रेम काव्य कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रेम आख्यान काव्य परंपरा कहा है। समकालीन समीक्षक ने इसको रोमांचक आख्यान काव्य कहा है। तो ये सब सूफी काव्य धारा के अलग अलग नामकरण हैं, लेकिन सबसे अधिक मान्यता जिस नाम को मिली है वो है सूफी काव्य। ठीक है, अब बात करते हैं रीति काल के नामकरण की। तो इस पर भी विवाद रहता है इसके नामकरण को लेकर भी। तो चलिए क्या क्या वह नाम देखते हैं। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रीति काव्य जॉर्ज गैरिसन। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अलंकृत काल या फिर उत्तर अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीति श्रृंगार युग भगीरथ मिश्र। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। शास्त्रीय काल राम प्रसाद मिश्र। अपकर्ष काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। चारणी काल FEK। अंधकार काल त्रिलोचन। लालित्य युग सूर्यकांत शास्त्री। अलंकृत काल चतुर्सेन शास्त्री। ह्रास काल शंभुनाथ सिंह। काव्य विलास युग सत्यकाम वर्मा। संवर्धन काल डॉक्टर राम खिलावन पांडे। रीति शाखा काल राम अवध द्विवेदी। साहित्य शास्त्रीय विकास काल कमल कुल श्रेष्ठ। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक काल के नामकरण की। तो सर्वमान्य जो है आधुनिक काल का नाम जो है वो सर्वमान्य है, सर्वचित है। और यहाँ पे शुक्ल जी ने जो है इसको गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। वहीं भी मिश्र बंधु ने आधुनिक काल को वर्तमान काल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने इसको आधुनिक काल कहा है। तो ये विद्वानों के द्वारा जो है इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। चलिए आगे इस पे बात कर ले आधुनिक काल के ऊपर।
तो इस नाम को देखकर भी यानी आधुनिक काल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों के बीच मतभेद देखने को नहीं मिलते, जैसा कि हमें आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण में देखने को मिलता है। आधुनिक काल सभी के द्वारा जो है ये नाम स्वीकारा गया है। बस ये है कि कुछ विद्वानों ने इसके नाम को कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। आधुनिक हिंदी काव्य का उत्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है, इसलिए इसका नाम जो है भारतेंदु युग रखा गया है। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल के नाम से अभिहित किया है। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु युग नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखा है। तो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो भारतेंदु युग के लिए उन्होंने नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत इसको रखा है। वहीं पे रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को नव जागरण काल की संज्ञा दी है। विवाद कुछ नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग नामों से इनको पुकारा गया है। फिर द्विवेदी युग की बात करें तो जागरण सुधार काल जो है इसको नाम कहा गया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण काल के नाम से अभिहित किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। अब बात करते हैं छायावाद युग की। तो इसके नामकरण के संबंध में बड़ी उहापोह की स्थिति है। शुक्ल जी ने इसका संबंध अंग्रेजी के फैंटस मेटा से जोड़ा है। वे इसका संबंध जो है किससे मानते हैं? रहस्यवाद से मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युग बोध से जोड़ते हुए इसे आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। वहीं पे मुकुटधर पांडे ने इसे कविता न मानकर उसकी छाया माना है। सुशील कुमार ने छायावाद को कोरे कागज की भांति अस्पष्ट निर्मल ब्रह्म की विशद छाया, वाणी की नीरवता इत्यादि कहा है। बच्चन सिंह ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ मानकर छायावाद के स्थान पर इसको स्वच्छंदतावाद का प्रयोग किया है। तो इससे आगे अगर बात करें अन्य कालों की, जैसे कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तो इसके नाम में निर्विवाद है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हालांकि इनके नाम में भी आगे कोई विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वानों के द्वारा जो है कुछ अन्य नाम से जो है इसको सुशोभित किया गया है। तो उन सभी का विवरण मैंने आज की वीडियो में आप सभी को बता दिया है। तो वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जिस प्रकार से जो है नामकरण अलग अलग भागों में अलग अलग विद्वानों द्वारा जो भी कुछ बताया गया है उन सभी का संकलन था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।